बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। काले कुत्ते के बारे में कुछ मुशाहिदात और तजुर्बात हैं और काले कुत्ते के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस कुत्ते के साथ जिन्नात का लश्कर होता है और बास का ये भी कहना है कि काला कुत्ता जिन्नात ही से होता है। रिवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, फिर मना फरमाया और फरमाया सिर्फ काले कुत्ते को मारो। इसीलिए काले कुत्ते के हवाले से ये पुरअसरार कहानी है, जिसकी वजह से काले कुत्ते से जुड़े बहुत से वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं। और आज की वीडियो में आपको काले कुत्ते के हवाले से ऐसे ही हैरान कुन मुशाहिदात और तजुर्बात बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप परेशान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, एक शख्स बताता है कि मैंने घर पर सिमैयां बनवाई और आधी सिमैयां मैंने खुद खाई और आधी काले कुत्ते को डाल दी तो मेरी खांसी ठीक हो गई। और ये शख्स बताता है कि ये बात मैंने कई लोगों को बताई और उनको भी ऐसा करने से फायदा हुआ और कहने लगे कि उनके मोहल्ले में काला कुत्ता है और अब सारे ही मोहल्ले वाले उसको सिमैयां बनाकर खिलाते हैं। खांसी के अलावा भी काले कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको किसी भी बीमारी की नीयत से खिलाएं तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। जादू जिन्नात के लिए भी अगर काले कुत्ते को खिलाया जाए तो उसके लिए ये काम करता है। एक शख्स ने अपना तजुर्बा बताया कि जब बारिश ना होती हो तो काले कुत्ते को खाना खिलाएं तो बारिश हो जाती है। एक शख्स ने अपना तजुर्बा बताया कि अगर बच्चे की राल टपकती है तो बच्चे की राल को रोटी के टुकड़े पर लगाकर किसी भी कुत्ते को खिला दो। राल खुश्क होने से पहले ये रोटी कुत्ते को खिलानी होगी, बच्चे की राल टपकना बंद हो जाएगी। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कितना आसान टोटका है। अक्सर खवातीन बच्चों की राल टपकने की वजह से परेशान होती हैं और वो इस टोटके को आजमाएं। बच्चे की राल रोटी के टुकड़े पर लगाएं और ये रोटी का टुकड़ा किसी भी कुत्ते को खिला दें। यहाँ पर काला कुत्ता होना जरूरी नहीं है। इसी तरह बच्चे की राल टपकना बंद हो जाएगी। एक शख्स ने बताया कि हमारे मोहल्ले में काला कुत्ता था, बहुत शोर मचाता था, सभी उससे तंग थे। एक दिन मैंने उससे कहा कि जाता है या मैं कतमीर को बुलाऊं, तो वो कुत्ता इसके बाद नजर नहीं आया। इसी तरह एक शख्स ने बताया कि मैं बाइक पर जा रहा था, कुत्ते के काटने का डर हुआ, मैंने लफ्ज कहा पढ़कर फूंक मार दी तो कुत्ता गायब हो गया, यानी भाग गया। एक और शख्स अपना मुशाहिदा बताता है, मेरा पोल्ट्री फार्म है और एक बार सख्त नजर बद हो गई, मेरा कारोबार ठप हो गया। किसी ने बताया मरे हुए कुत्ते के दांत दरवाजे पर लटका दो, नजर बद खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया और नजर बद खत्म हो गई। एक शख्स ने कुत्तों के बारे में कहा कि पहाड़ी इलाकों में एक कुत्ता होता है जिसको पनियर कहा जाता है और ये शिकारी कुत्ता है। कहने लगे ये कुत्ता असहाबे कहाफ के कुत्ते की नस्ल से है और ये कभी बावला नहीं होता। एक शख्स ने दावा किया कि काला कुत्ता खुद शैतान और जिन्नात का रूप होता है, उसको मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है। कहते हैं कि हम मूंगफली काश्त करते हैं जबकि वालिद साहब की पीरी मुरीदी है। कहते हैं कि हम एक कुत्ता लेने गए ताकि मूंगफली की फसल की हिफाजत करेगा। जब कुत्ता लेने गए तो उसके मालिक ने कहा ही काटता है, किसी को मालिक तस्लीम नहीं करता, तो इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो मैंने उस शख्स से थोड़ा सा वक्त मांगा और उस कुत्ते के सामने बैठ गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैंने आंख नहीं झपकी, कुत्ते ने आंख झपक दी तो मैंने कहा अब इस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो। कुत्ता ऐसा करने से मेरे ताबे हो गया और मुझे मालिक तस्लीम कर लिया। प्यारे भाइयों, आंखों में आंखें डालने के हवाले से एक और वाकया भी है। इस हवाले से एक शख्स ने अपना तजुर्बा यूं बयान किया कि मेरा एक कुत्ता था, वो बावला हो गया, घर का पालतू कुत्ता था और घर में काफी वक्त हो चुका था, इसलिए उसको मारने का दिल नहीं करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे जमींदार मेरे डेरे पर आए हुए थे, मैंने उनसे कहा कि मेरा कुत्ता बावला हो गया है, मारने को जी नहीं करता, क्या करूं। तो मेरे जमींदार ने बताया कि आप उस कुत्ते की आंखों में आंखें डालकर कहें मैंने तुझे अपना खाया पिया सब बख्श दिया, तुझे मारने को मेरा दिल नहीं करता, तू यहां से चला जा। ये शख्स बताता है कि मैंने ऐसा ही किया तो वो कुत्ता मेरे घर से चुपके से चला गया और फिर उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। प्यारे भाइयों, ये चंद मुशाहिदात थे जो आपने मुलाहिजा किए
जो काले कुत्ते और उसके अलावा बाकी कुत्तों के हवाले से थे। कुत्तों के हवाले से चंद मजीद मालूमात भी आपको बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा कुत्ते मौजूद हैं और दुनिया भर में इस वक्त कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर जदीद हैं, जिनको जिन्नियात और मखलूत तरीकों के जरिए पैदा किया गया है। इनकी मुख्तलिफ नस्लों को खालिस नस्ल, दोगली नस्ल, मखलूत नस्ल और फितरी नस्ल जैसे जुमरों में तकसीम किया गया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान देख सकता है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। आपको ये बताते चलें कि कुत्ता भेड़िए की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला पालतू जानवर है और कहा जाता है कि पालतू कुत्ता इंसान का सबसे कदीम साथी है। कहते हैं कि कुत्ता पालतू बनने के फौरन बाद ही दुनिया भर की सकाफतों का अहम जुज बन गया। इब्तिदाई तहजीबों में इसे इंतहाई अहम मकाम हासिल था। बेरिंग स्ट्रीट के रास्ते नकल मकानी कुत्तों के बगैर मुमकिन नहीं की जा सकती। इसके अलावा कुत्ते इंसानों के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम देते हैं, जिनमें शिकार, गल्लाबानी, हिफाजत, पुलिस और फौज की मुआवनत, बतौर साथी पालना वगैरह शामिल है। और हाल ही में माजूर अफराद के लिए खुसूसी मुआविन का किरदार अदा करना भी सामने आया है। इन्हीं फवायद की बदौलत इसे इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त गर्दाना जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि कुत्ते की तख्लीक किस तरह से हुई और कुत्ते को नजिस क्यों कहा जाता है, हालांकि ये इंसान दोस्त जानवर है। इस बारे में कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हिकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था। बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। और ये भी कहा गया कि अल्लाह ताला ने नाफ की मिट्टी से बाद अज़ां कुत्ता बनाया था। और यही वजह है कि कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि इंसान की मिट्टी से बना था। ये रात को जागता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक शामिल है। प्यारे भाइयों, अगर काले कुत्ते या किसी भी कुत्ते के हवाले से आपको कोई तजर्बा या कोई मुशाहिदा है तो आपने हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना है और जाने से पहले वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।